नमस्कार। संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की संस्कृति इसकी सबसे बड़ी पहचान है। भारतीय संस्कृति ने अपनी अमूल्य विरासत के साथ पूरी मानवता को प्रेरित किया है। ये न केवल अपनी विविधता और ऐतिहासिकता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें धर्म, दर्शन, कला, साहित्य और विज्ञान की गहरी धारा प्रवाहित है। प्राचीन काल में कला संस्कृति की इन धाराओं का संचार भारत के बाहर भी कई देशों में था। दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में राम कथा का प्रचलन इसका प्रमुख प्रमाण है। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियों पर साप्ताहिकी में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में असम की जीवंत लोक कला और आदिवासी परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति का आयोजन हुआ, जिसमें नटराज गोष्ठी समूह ने मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। সময় পেল রে সূর্য উদয় পেল কামর সময় পেল রে। ये आयोजन आईजीएनसीए के कला दर्शन विभाग के वार्षिक दिवस समारोह के अंतर्गत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी भी उपस्थित रहे। वाराणसी में क्षितिज श्रृंखला के अंतर्गत शास्त्रीय गायन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के विशेष सहयोग से आयोजित किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था सुप्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका विदुषी इंद्राणी चौधरी का कर्णप्रिय शास्त्रीय गायन। उनके साथ प्रसिद्ध तबला वादक पंडित ललित कुमार और हारमोनियम वादक डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी ने संगत की। मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डीन प्रोफेसर संगीता पंडित ने कहा कि शास्त्रीय गायन कठिन साधना का विषय है, इसलिए उसका आनंद सहृदय श्रोता ही प्राप्त कर सकता है। बेंगलुरु में बाल दिवस 2024 के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम कला कलारवा का आयोजन किया गया। यह आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु और त्रिशूर के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध लोक गायक अप्पा गेरे थिम्माराजू के लोकगीत से हुई। विभिन्न स्कूलों के लगभग 80 छात्रों ने रंगोली, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस सांस्कृतिक उत्सव में केरल के प्रतिष्ठित कलाकारों ने मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम और ओट्टन थुल्लल का मनमोहक प्रदर्शन किया। वाराणसी के भगवानपुर स्थित सनबीम इंग्लिश स्कूल के 50 से ज्यादा छात्रों ने आईजीएनसीए के वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र का शैक्षणिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शास्त्र परंपरा, पांडुलिपि विरासत और आईजीएनसीए वाराणसी की विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। नई दिल्ली में एक अनूठी पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मार्तंड सूर्य मंदिर पर आधारित ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रदर्शित हुई। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों की अद्भुत कृतियां प्रदर्शित हुईं। मुख्य अतिथि पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा और आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने इस पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बेंगलुरु की लोयला डिग्री कॉलेज में विभिन्न कला रूपों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान और प्रदर्शन कार्यशाला आयोजित हुई। संगीत, नृत्य और कला विशेषज्ञों ने लगभग 80 प्रतिभागियों को भावनाओं को कलात्मक तरीके से व्यक्त करने के अनूठे तरीके सिखाए। साप्ताहिकी के 7 रंगों के बाद बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की तरफ। आज की यात्रा होगी इंडोनेशिया के द्वीप बाली में बसे एक पौराणिक गांव टेंगनान की। लगभग 600 की आबादी वाले इस गांव में आपको पुरातन भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
गांव के निवासियों का ऐसा मानना है कि उनके पूर्वज किसी समय में भारत से ही आकर बाली में बसे थे। अपनी विशिष्ट जीवन शैली से संतुष्ट ये लोग बाहरी दुनिया से कम ही प्रभावित हुए हैं और शायद इसीलिए इन्होंने 1000 वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति को अभी तक बचा कर रखा है। एक विशेष प्रकार की भवन निर्माण शैली और रूपरेखा इस गांव की पहचान है। हस्तशिल्प की वस्तुएं और घर घर में चलता हुआ हथकरघा यानी हैंडलूम यहाँ के प्रमुख लघु उद्योग हैं। आइए देखते हैं फिल्म बाली यात्रा दे से दे केम फ्रॉम इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण अंश। The splendor of crystal blue waterline and tiny waves of the Indian Ocean in Bali, assured with nature's emotion that speak volumes about the spontaneity and tranquility that envelopes the land and reflects in the people and their culture. On these waves, hundreds of ships once came from India, anchored and traded. We often refer this journey as spice route. Many of those sea merchants made Bali their home thousands of years ago. Within the mesmerizing skyline, Bali remains a picture of tranquility, where culture, people from all over came and got amalgamated into a singular spirit called Balinese culture. Simple people with varied hues and texture celebrate life with the spirit of creative liveliness. To explore the nuances of Indian culture and also fathom the roots of Indian ancestors who came to Bali some millennia ago, we journeyed to Denpasar to document the Bali festival. Where one can see the variety of motif, thought, themes and cultural symbolism across Southeast Asian culture playing to the tune of natural affinity here at Bali. Bali Yatra was one of our focus to understand how from the ancient Kalinga or the modern Orissa, people came to this land which is celebrated through a romantic enactment called Bali Yatra, where the prince of Kalinga fell in love with the daughter of a Bali priest. Beyond the Gurukul, our journey was to fathom the creativity as we stepped in to document the wooden images and imaginations of Bali. The wooden sculptures speak volumes through its teak tonal texture and take us to the sublimity of intrinsic design. The confluence of South Asian culture left us with awe in our mind as we realized how culture got sedimented here at Bali with centuries of influence from all over.
From wooden creativity, we went to explore Batu Bulan to listen to the poetry of stone. The icons, their historicity and mythological projections with aesthetics excellence showcase again the Indo-Indonesian sculptural heritage in the now. Keeping the pace with the color of the land, we merged into the Indianness that Bali housed for centuries. We found lots of Indian words which are used in Balinese language, like Monday as Soma, Friday as Shukra, Saturday as Sabtu. The words like Tarun, Taruni, Kal, Upchar, all are in vogue, waiting for linguistic exploration of future by both countries, India and Indonesia. The spirit of Indianness even scales at the Buddhist practices, where chanting of Pali texts are still continuing as Buddhist flag flutter to sprinkle peace all around. Tenganan people are not only weavers, they are farmers and creative people. Through the whistle of the wind instrument, they create the melody and flutes are for sale. People here pass time with cockfights as part of their entertainment. They live a community life, so closely knitted that others may envy, but they carry on amalgamative tradition of millennia, yet live a functional life with creativity and tradition amidst the sea change in the consumer-hungry world today. अभी आपने देखा कि कैसे बाली द्वीप के टेंगनान गांव के निवासियों ने अपनी पौराणिक संस्कृति को सहेज कर रखा है। पुरानी परंपराओं को सहेजने और संवारने के क्रम में आगे बढ़ते हैं संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव धरोहर की तरफ, जहां बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने अपनी पहचान खो चुके पुराने वाद्य यंत्रों राधिका मोहन वीणा और सुर सिंगार का पुनः निर्माण किया और उनका मंच पर वादन करके इसे पुनर्जीवित कर दिया। हम बात कर रहे हैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद को त्याग कर पूर्णकालिक संगीतकार बने जॉयदीप मुखर्जी की, जो तानपुरा, वीणा, सरोद, सितार, वायलिन और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्रों को निपुणता से बजाते हैं। तो आइए सुनते हैं जॉयदीप मुखर्जी का सुर सिंगार वादन।
कुशलता से एक वाद्य यंत्र का निर्माण करना और फिर निपुणता से उसका वादन करना सच में एक विलक्षण प्रतिभा है। निश्चित ही सुर सिंगार के मधुर संगीत ने आपको मंत्रमुग्ध किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध की ओर। सच तो यह है कि आज के दौर में मिट्टी की सुगंध भी दुर्लभ हो गई है। शहरीकरण की बयार ने खेतों और खलिहानों को भी समेट दिया है। सिमटते हुए गांव में जो धरोहर बची है उसका संरक्षण करने की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय चला रहा है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसी प्रयास की झलक दिखाने आज आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित गांव उधेवाड़ी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस गांव की विशेषता मनोरंजन किला और श्रीवर्धन किला से इसकी नजदीकी है। इन किलों को देखने आने वाले पर्यटकों की वजह से गांव गुलजार रहता है। तो आइए चलते हैं पर्यटन गांव उधेवाड़ी की ओर। अपनी सुंदर पहाड़ियों, ट्रंकों और वातावरण के लिए प्रसिद्ध उधेवाड़ी महाराष्ट्र में स्थित एक मध्यम आकार का गांव है, जिसमें कुल 60 परिवार रहते हैं। गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2316 हेक्टेयर है। लोनावला सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए उधेवाड़ी का निकटतम शहर है। पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, देहू रोड उधेवाड़ी के नजदीकी शहर हैं, जहां उधेवाड़ी से सड़क संपर्क है। उधेवाड़ी गांव की आबादी 287 है। मालवली रेलवे स्टेशन उधेवाड़ी के नजदीकी रेलवे स्टेशन है। गांव में पानी और रसोई गैस जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। उधेवाड़ी गांव के पास कई किले हैं, जैसे राजमाची किला, जो ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, मनोरंजन किला और श्रीवर्धन किला। राजमाची के ट्रैक 2 लोकप्रिय हिल स्टेशनों लोनावला और कजरत के बीच में स्थित है। ट्रैक के लिए या तो लोनावला की ओर से या दूसरा कजरत की ओर से यहां पहुंचा जा सकता है और ट्रैकर्स को उधेवाड़ी गांव से शुरू होने वाले 2 किलो पर चढ़ने की पेशकश करता है। उधेवाड़ी गांव से भैरवनाथ मंदिर, मनोरंजन किले पर चढ़ें और वापस भैरवनाथ मंदिर के लिए श्रीवर्धन पर चढ़ें। कहा जाता है कि सच्ची भारतीय संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखी जा सकती है और शहरी क्षेत्रों के लोग सप्ताहांत के लिए यहाँ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना पसंद करते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।